हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अथर्व सक्सेस पॉइंट। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, 12.3 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब हमने जैसे कि डिसाइड किया था कि फिफ्थ क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को हमेशा कहती आई हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ उसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। उसके जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो मैं छोड़ देती हूँ और क्लास में बता भी देती हूँ कि इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज ये सेम होके रखे हैं। उन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ही आपकी आदत में शुमार हो पाएगा और वो जो आपको क्वेश्चंस हैं वो हैंडी लगेंगे। ठीक है, तो उन पे अपनी हैबिट बनाए रखने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस निरंतर करते रहें। ठीक है, लेकिन अभी तक मैं खैर मुझे कोई डाउट नहीं देखने मिला है, तो होपफुली मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आप लोगों को ऐसे कोई डाउट नहीं आ रहे हैं। बट इफ़ इन केस आते हैं, जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं अभी तक में मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें से कुछ भी है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है आपका जिसके बारे में आपको नहीं समझ में आया हो कि कैसे होगा, और आपने उसे ट्राई किया मगर फिर भी उसका आंसर नहीं निकला हो, ठीक है, तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्वेश्चन है जो आपने ट्राई किया और उसका आंसर आपका सही नहीं निकल रहा है या तो निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी एडवाइस को हम फॉलो भी करते हैं। प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 12.3 एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था नेक्स्ट नंबर का फिफ्थ क्वेश्चन था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। 30 दिनों में जो पिछले 30 दिन गए उसमें 15 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर जिस स्तर से वो 30 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, जिस दर से कम हुआ है, वो अगर दर हम सेम रखते हैं, वो रेट हम सेम रखते हैं, तो हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। यानी कि अगर हम ये देख के चलते हैं कि लास्ट 30 डेज में हुआ था, ठीक है, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, 1 डे का टेम्परेचर निकालेंगे। 1 डे में जो ये टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था वो कितना हो रहा था, और फिर उसके बाद में उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या निकल आएगा कि जो 10 दिन में, अगले 10 दिन में ऐसे ही और कंटिन्यूस ड्रॉप होता रहा तो उसका कितना तापमान और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पहले इसकी फर्स्ट लाइन क्या कह रही है, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर हमने मान लिया कि कोई भी एक टेम्परेचर था, ठीक है, XYZ हमने मान लिया, तो वो टेम्परेचर था जिसमें से 15 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी गिर चुका है। यानी कि अगर वो 10 दिन में और क्या होगा, जितना टेम्परेचर गिरेगा उसे हम इसी टेम्परेचर में ऐड कर देंगे कि अगले 10 दिनों में 15 डिग्री में कितना और टेम्परेचर जुड़ जाएगा, जो कि 40 दिन में एग्जैक्टली कम हुआ रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगले कितने दिन जोड़ने को कहा गया है, 10 दिन जोड़ने को कहा गया है। 30 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं तो 40 दिन का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कैसे होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा और बोला जा रहा है कि 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। 15 डिग्री टेम्परेचर हमने मान लिया कि टेम्परेचर अगर हम सेल्सियस में लेके चलते हैं, ठीक है, इसमें वैसे सेल्सियस ऐसा बताया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया है, बट इन केस हम लेके चलते हैं इसमें ताकि उसे ईजी हो जाएगा हम समझ में कि 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है। ठीक है, तो एक दिन में कितना हुआ होगा, अगर सेम दर से गिर रहा है तो कितना हो जाएगा, 15/30 हो जाएगा, राइट। तो यानी कि कितना हो गया, 1/2 हो गया। कितना हो गया, 1/2 डिग्री सेल्सियस, और हाफ डिग्री सेल्सियस एक दिन में गिर रहा था। ठीक है, इस हिसाब से 10 दिन का कितना हो जाएगा, 10 डेज का क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया ये हमारा, 2 5 10, इसका मतलब 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम देखते हैं यानी कि 30 + 10 डेज करें तो कितना हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। 40 डेज में कितना हुआ, 30 डेज में कितना हो रहा था, 15 डिग्री गिरा था, उसमें 5 डिग्री और गिर गया, तो कितना टोटल गिर गया टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इसका मतलब है कि 40 दिनों में कितना डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, कितना टेम्परेचर गिर जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। और 10 दिनों में जो पूछा जा रहा है कि 10 दिनों में कितना गिरेगा, तो क्या गिरेगा, 10 डेज में क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
और ड्रॉप होगा। अगले 10 दिन में क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो टोटल 40 दिनों में कितना निकल गया, 20 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो चुका होगा तब तक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें आपको दोनों ही आंसर मिल गए, एक तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था, दूसरा ये जो क्वेश्चन में वो पूछ सकता था। ठीक है, अभी क्या इसमें पूछा गया था कि 10 दिन में कितना टेम्परेचर, अगले 10 दिन में कितना टेम्परेचर गिरेगा, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता है कि 40 दिन में कितना गिरेगा, तो क्या हो जाएगा इसका 15 + 5 यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर और ड्रॉप होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। 3 महीने का जो रेंट है वो कितना पे कर रही है शाइना, 15,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस पॉइंट को। थ्री मंथ्स का कितना हो गया, 15,000 रुपीज रेंट। ठीक है, इतना शाइना पे कर रही है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम। मतलब है कि अभी तक 3 महीने तक तो उसने 15,000 रुपये ही जमा किए हैं, और 3 महीने से हर महीने वो 15,000 जमा 3 महीने में अभी उसने 15,000 जमा किए, तो पहले हम क्या निकालेंगे, 1 महीने का निकालेंगे। 1 महीने का रेंट कितना निकलता है वो पता चलने के बाद हम क्या करेंगे, उसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया कि पूरे साल भर में कितना उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो 12 महीने का 1 साल होता है, इस हिसाब से 3 महीने का क्या हो गया, 1 क्वार्टर हो गया, राइट। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम 3/4 सीधे सीधे अगर एक स्टेप कर सकते हैं कि 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स into 4 is equals to 12 months which is what, 1 year। ठीक है, अगर 3 महीने का रेंट हमें पता है कि 15,000 रुपये है, इंटू 4 कर देंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, 12 महीने का रेंट या 1 साल का रेंट निकल आएगा, जो कि कितना होगा, 60,000 हो जाएगा। 15 4 = 60। तो एक तो ये है। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे अगर 3 मंथ्स में कर रहे थे, 3 मंथ्स में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो 12 मंथ्स होगा, 4, उतना ही हमें अमाउंट में भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने 15 4 भी कर दिया, तो कितना हो गया, 60। 60,000 रुपये उसका सालाना जाएगा। अब इसी को हम यूनिटरी मेथड के जो प्रोसीजर से अगर करते हैं तो क्या निकलेगा, 60,000 हमारा यहाँ से निकला है, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंगली करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 month इज इक्वल्स टू 15,000 अपॉन 3 विच इज 5,000। ठीक है, तो 12 मंथ क्या हो जाएगा, 12 मंथ्स यानी 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे। अगेन क्या आ गया, 12 5 = 60 आया, सो 60,000 ही हुआ। पहले हमारा क्या निकल रहा था, 60,000 निकल रहा था। अब भी 12 महीने यानी कि 1 साल का कितना निकल रहा है, 60,000 ही निकल रहा है। ठीक है, तो आप चाहे इस प्रोसीजर से करना चाहिए जो हमने पहले किया था, या फिर जो दूसरा वाला प्रोसीजर ये वाला मैंने बताया यूनिटरी मेथड का, इससे करेंगे, आएगा सेम ही आंसर। ठीक है, तो ये 2 मेथड है जो कि जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो। क्योंकि आप अभी बच्चे हो तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में, बट अगर आप यूनिटरी मेथड को भी अपनाते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए आपको चलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस में आएगी तो ये चीज़ आप मुँह ज़बानी भी कर लिया करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ से। 6th क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। देखते हैं कि 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। होपफुली अगर वो रिपीटेड नहीं हुआ किसी टाइप का क्वेश्चन तो हम ज़रूर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹180, यानी कि 4 दर्जन केले की कीमत क्या है, 180 रुपये है। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹90। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर 90 रुपये का हम केले लेने जाते हैं तो वो कितने के पड़ेंगे। ठीक है, पहली बात तो अगेन हम सेम मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 4 डजन्स। 1 डजन में कितने नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 4 डजन्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 180 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, 1 डजन कितने होते हैं, नंबर ऑफ
12 नंबर ऑफ पीसेस। यानी कि अगर 1 दर्जन आप केले खरीद रहे हैं, मतलब है कि आप 12 केले खरीद रहे हैं, ठीक है। तो 12 केले हो गए 1 दर्जन, यहाँ पे कितना बता रहा है 4 दर्जन। तो 12 के हिसाब से कितना हो जाएगा, कितने 4 दर्जन में चढ़े, अगर 1 दर्जन में 12 हो रहे हैं तो 4 डजन्स में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 4 यानी 48 बनानास। 48 बनानास तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, अगर उसने 48 केले खरीदे हैं तो वो उसको कितने के पड़ रहे हैं, 180 रुपए के पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 48 और 48 बनानास इज इक्वल्स टू क्या है, 180 रुपीज़ है। अब ये कह रहा है कि 90 रुपए की कितने पड़ेंगे। अगर हम सीधे सीधे देखना चाहें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 180 का हाफ कितना होता है, 90 होता है, राइट। तो अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, इधर हाफ कर देते हैं और इधर भी हाफ कर देते हैं, दोनों साइड हमने सेम थिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 90, राइट। 180 डिवाइडेड बाई 2 इज वॉट, 90 रुपीज़। हमें कितने के केले जानने हैं कि कितने 90 रुपए के मिलेंगे, 90 रुपए की हमें पता करना है ना। तो यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 2 किया ताकि हमारा क्या आए, 90 रुपए आए। और जो हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं वही हमें लेफ्ट हैंड साइड करना है। तो 48 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 बनानाज हो जाएंगे। यानी कि 24 बनाना है जो हमें कितने के मिलेंगे, 90 रुपए के मिलेंगे। और 24 को अगर हम ये देखना चाहते हैं कि दर्जन में कितने होंगे तो क्या करेंगे, जैसे 1 दर्जन में था उसमें हमने 12 बनानाज लिए थे, वैसे ही अगर 24 बनानाज हैं तो उसको दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर हम रखते हैं कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ पीसेस थे, तो 24 में क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें 1 इज इक्वल टू 12 है, 12 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पे जो 1 डजन था जिसमें 12 बनानास थे, 12 टू ज़ा कितना हुआ, 24 हो गया, और 2 वन ज़ा 2 हो गया। इसका मतलब 2 डजन इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 बनानास हो गया, वेयर बी स्टैंड्स फॉर बनानास एंड डी फॉर डजन्स, ठीक है। यानी कि 2 दर्जन केले हमें कितने के मिल रहे हैं, कितने मिल जाएंगे, 24, और वो कितने पैसे के मिलेंगे, कितने रुपए के मिलेंगे, 90 रुपए के मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया जो कि आप मुंह ज़बानी कर सकते हो। एक हम यूनिटरी मेथड से करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो एग्जैक्टली अगर यूनिटरी मेथड में हम बैठाते हैं इसे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा, 1 डजन में जो 12 नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, जब भी डजन की बात होगी तो ये याद रखना कि उसमें 12 नंबर ही बोल रहा है, ठीक है। 1 दर्जन में 12 नंबर ऑफ पीसेस ही होते हैं। हो सकता है वो बनाना हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ डजन की बात है वहाँ पे 12 दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि 4 डजन की कीमत है 180 रुपीज़, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 180 रुपीज़ की में 4 दर्जन केले आ रहे हैं, तो 1 दर्जन कितने का आएगा, 1 डजन कितने का आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 4 4 ज़ा 16, और ये कितना हो जाएगा 20, सो 4 5 ज़ा 20। 1 डजन इज इक्वल्स टू 45 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब ये है कि 1 डजन में कितने हो रहे हैं, 12 नंबर ऑफ केले बनाना हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगेन 45 का अगर ये निकला है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, 90 बना लेंगे। 45 की टेबल में 90 कितने बार में आता है, अगर हम 1 रुपये का भी निकाल लेते हैं, चलिए ठीक है, 1 रुपये का निकालते हैं, ठीक है। 1 रुपये का कितना निकलेगा, 12/45। 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ पीसेस, तो 1 रुपी इज इक्वल टू 12/45 हो गया, सीधे सीधे, ठीक है। अब इसे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता करना है, 90 रुपीज़ का पता करना है। तो हमने क्या किया, 90 रुपीज़ इज इक्वल टू क्या किया, 12/45 इंटू 90 कर दिया, ठीक, सिंपल। 15 से हमने इसको कैंसिल आउट किया, 15 3 ज़ा 45 आया, और 15 6 ज़ा 90 आया। 3 से 6 को कैंसिल आउट किया, कितना आया 2, और 12 इंटू 2 कितना निकला, 24 बनानास। और 24 बनानास को हम फिर से वही इसी 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ पीसेस में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दर्जन आ जाएगा हमारा, ठीक है।
तो बहुत ही सिंपल वे में चलता है। आप चाहो तो मुँह ज़बानी वाला कर सकते हो, वो भी ईजी पड़ेगा आपको, बस आपको सारे जो उसके थंब रूल है वो पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। यहाँ से दोनों ही तरीके से मैंने आंसर्स निकाल के दिए हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे, उसमें से जो भी आपको पसंद आता है आप यूज़ कर सकते हो। अगर फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे तो वो जो मुँह ज़बानी वाला होता है ना कि हाँ अगर 180 रुपये का मिल रहा है 90 रुपये का करना है, हाफ़ कर दो सीधे, 180 का हाफ़ करेंगे तो इधर पे भी अगर 4 दर्जन है तो 2 दर्जन का हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, 4 का हाफ़ हो जाएगा 2, 180 का आधा हो जाएगा 90, तो यानी कि 90 रुपये के 2 दर्जन आ जाएंगे। इतना ठक्करम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स, मतलब 9 किलो के 72 बुक हैं। अगर हम 72 किताबें मिल रही हैं तो उसमें 9 kg का वज़न हो रहा है। यही अगर हम 40 किताबों का वज़न निकालेंगे तो वो कितने की पड़ेंगी। सेम रेशियो चलेगा, मैं सिर्फ इसे ओरली बता रही हूँ। 72/9 कर देंगे तो 9 kg इज इक्वल्स टू क्या हो गया था। अगर हम यहाँ पे क्या निकालना है, पहले हमें एक बुक का निकालना है। ठीक है, 72 बुक्स कितने हो रहे हैं 9 kg। ठीक है, तो 1 बुक कितने की हो जाएगी 9/72। ठीक है, 72 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है डिवाइड करने के लिए, तो 1 बुक हो जाएगी 9/72 kg की। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको हम 40 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो आप 9 से 72 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो 9 8 से 72 हो जाएगा, 1/8 बचेगा, 1/8 kg। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 40 बुक्स का निकालेंगे कि एक बुक का तो हमें पता चलेगा कि 1/8 kg है। अब 40 बुक्स का जब निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा 1/8 इंटू हम 40 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 8 होगा, क्या निकलेगा हमारा 8 5 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 5 kg हमारा इसका आंसर निकलेगा। अब जैसा मैंने बताया है, ये मैं कर नहीं रही हूँ लेकिन आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, इसको जैसे मैंने बताया है वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है देन जस्ट लेट मी नो। ठीक है, कि कैसे होगा और कैसे नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए एक ट्रक को 108 लीटर डीजल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे किलोमीटर हमें पहले 1 किलोमीटर का निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर का हम निकालेंगे, 594 दिया गया है और क्या दिया गया है 108 लीटर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कौन सा है 7th क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्या कह रहा है कि 594 किलोमीटर में कितना डीजल यूज़ हो रहा है 108 लीटर्स। ठीक है, 108 लीटर्स डीजल यहाँ पे यूज़ हो रहा है 594 किलोमीटर में। तो कितना डीजल यूज़ होगा इसमें 1650 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 108/594 लीटर्स। ठीक है, ऐसे ही 1650 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 108/594 इंटू 1650। थोड़े बड़े नंबर से तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में आपको कुछ भी परेशानी हो सकती है, बट स्लोली एंड स्टेडी धीरे धीरे कैंसिल आउट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम वही करने वाले हैं। ठीक है, 2 से पहले कैंसिल आउट करते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा 2 2 सा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 9 सा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 7 सा 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 8 सा 16 हो गया, 2 2 सा 4 हो गया और 2 5 सा 10 हो गया। अब यहाँ पे ये है कि 8 2 5 और 2 9 7 है, अगर ये 7 2 9 9 9 18 है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 8 2 5 और 2 9 7 डिविजिबल नहीं है सेम टेबल से, तो हम क्या करेंगे 108 और 2 9 7 को लेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही के ही जो सम निकल रहे हैं, चाहे आप 8 + 1 के कितना हो गया 9 आया है, और जो ये 297 का कितना निकला है 18, दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं, 3 से भी डिविजिबल हैं। आप चाहो तो इसे 9 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, मैं इसे 9 से करने वाली हूँ। ठीक है, तो 12 9 सा 108 होता है,
ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। तो यहाँ पे निकला 33, ओके। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि 12, 8 to 5 और 33 है। क्या ये अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 11 से ये जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि 82 - 77 करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 7 गया 5, राइट। सो 11 की टेबल से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, 11 7 77, 11 5 55, 3 से हमने किया 12 को कैंसिल आउट, कितना हुआ 4, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद क्या बचता है, 4 × 75 बचता है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 4 5 20, 0 2, 4 7 28, 29 30। तो यानी कि अगर जब गाड़ी को 594 किलोमीटर की दूरी पार करनी थी, क्रॉस करनी थी, तो उसको कितना 108 लीटर का पड़ रहा था, और जब 1650 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना उसको पड़ेगा, 300 लीटर का पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी है पैटर्न, बट हाँ कैलकुलेशन में कभी कभार जब बड़े नंबर दे दिए जाते हैं तो उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो। हमेशा रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा कि जो आंसर आप निकाल रहे हो वो सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाय 7 पेन्स फॉर 84 रुपीज़। यानी कि राजू ने 10 पेन खरीदे कितने के, 150 रुपए के, और मनीष ने क्या किया, 7 पेन खरीदे 84 रुपए के। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। तो इसमें ये पता करना है कि किसको कितना ज़्यादा सस्ते पेन मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हमें केवल एक एक पेन की कीमत निकाल लेनी है। अगर हम राजू के जो परचेज किए हुए पेन्स हैं तो 10 पेन के मुताबिक उसको जो 150 रुपये गए हैं, तो एक पेन कितना का हो गया, 150 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि एक पेन पड़ा उसे 15 रुपये का। दूसरा अगर देखते हैं कि मनीष ने कितना 7 पेन लिया 84 रुपये में, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 7 कर दिया, तो हमारा 1 पेन की वैल्यू कितनी निकली है, 12 रुपीज़। तो अगर 15 रुपये और 12 रुपये में से कौन सा छोटा होगा, 12 रुपये होगा। चीपर पूछा जा रहा है, सस्ता किसको पड़ा, मनीष को पड़ा। कितना, 3 रुपये सस्ता पड़ा, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3 रुपये बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ईजिली कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन, अनीश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर्स। क्या किया है, 6 ओवर में 42 रन बनाए हैं किसने, अनीश ने, और अनूप ने कितने बनाए हैं, 63 रन 7 ओवर में। हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो एक ओवर में किसने ज़्यादा रन बनाए ये पता करना है। अगेन गाइज वेरी सिंपल, कि यहाँ पे 42 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे और 63 को 7 से, तो हमें एक ओवर के रन पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 42 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो गया, 6 7 42, यानी कि एक रन में, एक ओवर में कितने रन बनाए, 7 रन बनाए, किसने, अनीश ने। तो अनीश ने बनाए 7 रन एक ओवर में। फिर अनूप ने इस हिसाब से कितने बनाए, 63 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 9 रन, 7 9 63 होता है, राइट। तो अनूप ने बनाए 9 रन एक ओवर में और अनीश ने बनाए 7 रन एक ओवर में। किसने ज़्यादा बनाए, एक ओवर में 9 रन बनाकर अनूप ने एक ओवर में ज़्यादा बनाए हैं, राइट। पर ओवर उसने ज़्यादा रन बनाए हैं, इसी वजह से उसने ज़्यादा रन बना पाए। 7 ओवर में जो 63 रन बनाए वो उसने ज़्यादा बना पाए। किस वजह से, क्योंकि उसने पर ओवर ही 2 रन एक्स्ट्रा लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि होता है यहाँ पे ख़त्म। एंड होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आई होंगी। मैंने भले ही ये क्वेश्चंस करवाए नहीं हैं, मगर वर्बली मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि इनके आंसर्स क्या होंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन करके देखिएगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन ज़रूर करके दिखाऊंगी, जैसा कि मैंने वर्बली बोला है, ठीक है। क्योंकि वर्बली इसलिए मैंने कह दिया, मान लीजिए अगर आपको बाद में कोई दिक्कत होती है तो आपको एक गाइडेंस बनी रहेगी। मैंने भले ही सॉल्व नहीं करके दिखाया, ठीक है, बट इफ़ इन केस देयर इज़ अ डाउट आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट इन द क्लास फॉर यू ऑल, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट यू आर हैविंग और यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज़, ठीक है। बट प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है और रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो चैप्टर है वो दोनों ही एंड होते हैं, ठीक है।
So today is the end of 12.3 exercise and of the ratio and proportion chapter. होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, जो ट्रिक्स और जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले सीखे हैं, जिस तरह से हमने यूनिटरी मेथड को सॉल्व किया है, वो भी आपको पसंद आया होगा. ठीक है, तो इसको जितना हो सके लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अथर्व सक्सेस पॉइंट एंड लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर watching the video and have a nice day. Bye bye.